राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सभी कामों को सफल कर देने वाली सफला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नाम से ही पता चल रहा है, जिसका व्रत रखने से लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही हो उसमें सफलता आपको प्राप्त हो जाती है। बिजनेस नहीं चल रहा, सफला एकादशी का व्रत करो। हस्बैंड वाइफ की मैरिज लाइफ सफल नहीं हो रही, सफला एकादशी का व्रत करो। कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, सफला एकादशी का व्रत करो। प्रमोशन नहीं मिल रहा, सफला एकादशी मतलब आपका कोई भी कार्य क्यों ना हो उसको सफल करने वाली एकादशी सफला एकादशी होती है। आपको पता है पोष का महीना चल रहा है, जिसको पूष का महीना भी बोला जाता है। भगवान सूर्य को डेडिकेट होता है ये महीना। अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य ग्रह कमजोर है या फिर ऐसा होता है समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति की कमी होती है, तो हमारा सूर्य नीच भाव में होता है। तो पोष के महीने में सूर्य भगवान को जल देना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, गुड़ का सेवन बहुत विशेष महत्व होता है। वैसे देखो पोष का महीना जो होता है ना, जिसको पूष का महीना भी बोलते हैं, इसको ना हम छोटा श्राद्ध भी बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं छोटा श्राद्ध, क्योंकि इसमें बहुत सारे शुभ कार्य नहीं होते हैं। लेकिन सूर्य भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी कुंडली में सूर्य स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग पौष के महीने की रविवार का व्रत रखते हैं। और ऐसे में अगर सफला एकादशी का व्रत आ जाता है तो समझ लीजिए सरकारी नौकरी के लिए ना ये वाले महीने की जो पूजा अर्चना बन रहा है वो बहुत सफल है। ऊपर से सफला एकादशी का जो व्रत है वो अपने आप में सर्वोत्तम है। अब बड़ी सारी जगह कंफ्यूजन ये है, सफला एकादशी कहीं कहीं पे 15 तारीख की बनाई जा रही है, कहीं कहीं पे 16 तारीख की बनाई जा रही है, जबकि पूरी विधि विधान से 15 तारीख की ही एकादशी है। फिर 16 तारीख को क्यों एकादशी बनाई जा रही है? एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 14 तारीख की शाम से हो रहा है, अराउंड 6:30 बजे से। वहीं पे एकादशी तिथि का जो विश्राम होएगा वो 15 तारीख की शाम को होएगा, अराउंड मोटा 9 बजे के आसपास। सूर्योदय के साथ और बहुत शुभ संयोगों के साथ 15 तारीख को ही सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे 16 तारीख को सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 16 तारीख को एकादशी तो नहीं है, 16 तारीख को है पक्षवर्धनी द्वादशी। अब पक्षवर्धनी द्वादशी क्या होती है? पक्षवर्धनी द्वादशी उसको कहते हैं जब अमावस्या या पूर्णमासी 2 तिथियों में सूर्योदय के साथ उदित होती है, तो उसको उस समय की जो पहले की द्वादशी होती है उसको पक्षवर्धनी द्वादशी बोलते हैं। तो ये जो द्वादशी है ये पक्षवर्धनी द्वादशी है, लेकिन ये पूरे भारत में पक्षवर्धनी द्वादशी नहीं है। आप देखोगे मथुरा वृंदावन में ये पक्षवर्धनी द्वादशी नहीं है, पंजाब में नहीं है। ये आप देखोगे प्रयागराज में पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत रखा जाएगा, हैदराबाद में रखा जाएगा, साउथ की तरफ रखा जाएगा, क्योंकि सूर्योदय का समय हर जगह अलग अलग होता है। पूरे भारत में ये नियम लागू नहीं है। अगर आप लोग केवल एकादशी इसीलिए रखते हो कि दीदी मुझे तो बस ये बता दो चावल किस दिन नहीं खाने, तो 15 तारीख को चावल नहीं खाने। एकादशी का व्रत केवल और केवल 15 तारीख का ही रखा जा रहा है। 16 तारीख को जो व्रत रखा जाएगा वो पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत होगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आप हमेशा लास्ट में मैं बताती हूँ कि मैं क्या करूं। एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक व्रत नहीं रखना होता, 3 दिन तक व्रत के नियमों का लागू होते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि पे कुछ नियम होते हैं, फिर एकादशी पे कुछ नियम होते हैं, फिर द्वादशी पे कुछ नियम होते हैं। व्रत तो एक ही दिन का होता है, लेकिन 10वीं तिथि की रात्रि से चावल निषेध हो जाते हैं। जैसे हम 10वीं तिथि एकादशी पे चावल खाना निषेध माना जाता है, वैसे ही द्वादशी पे चावल खाकर हम लोग, जैसे कि कहते हैं ना एकादशी पे चावल खाओगे तो आपको कीड़े की योनि मिलेगी, वैसे ही द्वादशी पे अगर हम लोग चावल का सेवन करते हैं तो इस कीड़े की योनि से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप लोग केवल एकादशी का व्रत रखना चाहते हो तो 15 तारीख का ही व्रत रखिए, क्योंकि वृंदावन में 99 जगह, वृंदावन में 99% हर जगह पे जो एकादशी का व्रत है वो आपका केवल और केवल 15 तारीख का ही है। वृंदावन में पक्षवर्धनी द्वादशी का कोई मुहूर्त ही नहीं है, क्योंकि वृंदावन में सूर्योदय का समय अलग है, ठीक है ना। तेलंगाना में अलग है, प्रयागराज में अलग है, हर जगह सूर्योदय का समय अलग अलग हो रहा है। पूरे भारत में ये नियम लागू नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रयागराज में रह रहे हो या फिर आप तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, केरल में ऐसी जगहों पे रह रहे हो तो आप 16 तारीख का व्रत रख सकते हो, जो कि पक्षवर्धनी द्वादशी होती है। पक्षवर्धनी द्वादशी क्या होती है?
मैंने आपको बता दिया जब भी अमावस्या और पूर्णमासी में 2 सूर्योदय होते हैं तो उसको पक्षवर्धनी, उससे पहले की जो द्वादशी होती है उसको पक्षवर्धनी द्वादशी बोलते हैं। पक्षवर्धनी ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है, नारद पुराण में ऐसा वर्णन है कि एकादशी का व्रत रखने से हमें 1 दिन के व्रत रखने का फल मिलता है, लेकिन पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत रखने से हमको 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो जो ये पक्षवर्धनी द्वादशी है ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वादशी होती है। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, मैं केवल 15 तारीख का व्रत रखूंगी, क्योंकि राइट नाउ मैं पुणे में रह रही हूँ और पुणे में ऐसा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। और अगर आप लोग भी मुहूर्त को लेकर कंफ्यूजन हो, मेरा 100% दावा है आपका कोई व्रत नहीं टूटने वाला, किसी भी प्रकार का कोई व्रत खंडित नहीं होने वाला। आपको 15 तारीख का ही व्रत रखना चाहिए, क्योंकि वृंदावन धाम में, मथुरा में 15 तारीख का ही व्रत रखा जा रहा है। खाटू श्याम सीकर में 15 तारीख का व्रत रखा जा रहा है। कहीं कहीं पे 16 तारीख का व्रत है, वो सूर्य उदय के साथ पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत है। एकादशी नहीं है 16 तारीख को, एकादशी तो 15 तारीख को है। जो 16 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो पक्षवर्धनी द्वादशी का भी व्रत रखते हैं। आप कहोगे दीदी क्या हम दोनों दिन व्रत रख सकते हो? दोनों दिन व्रत रखने का कोई औचित्य ही नहीं है ना इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं और रह रहे हो, जैसे कि आप कहीं मेघालय वगैरह में रह रहे हैं या फिर कहीं, अब वहां पे उस टाइम पे वो मुहूर्त नहीं हुआ पक्षवर्धनी द्वादशी का, तो फिर आपका एकादशी का व्रत भी संपूर्ण समय पे संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए जो एकादशी है वो केवल और केवल 15 तारीख की है। 15 तारीख को आप लोग एकादशी का व्रत रखिए। बहुत शुभ संयोगों के साथ एकादशी 15 तारीख की है। बहुत अच्छे से पूजा अर्चना वंदना कीजिए और आपके जितने भी कार्य रुके हुए हैं उनको सफल बनाइए। एक मैं मैजिकल बात बताती हूँ, सफला एकादशी पर, वैसे तो सभी एकादशी पे दान का बड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन सफला एकादशी पे दान का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस टाइम पे कंबल दान हो गया, जो राबे दान हो गई, तिल दान हो गया, गुड़ दान हो गया, मतलब गर्म तासीर की समय पे हम जो भी चीजें दान करते हैं वो हमें कई हजार गुना होकर ज्यादा मिलती है। ऐसे केवल 15 तारीख की है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी संशय नहीं है। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 492-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 492-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मुझसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को पक्षवर्धनी द्वादशी और सफला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।